उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क किया। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में भूपेंद्र यादव का अलग अलग गांवों में स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान में विकास सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को जड़ से समाप्त कर दूंगा। इस जनसंपर्क के दौरान काफी भीड़ नजर आई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क करते नजर आए। भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने आज अलवर ग्रामीण क्षेत्र के कैगाला हाथ, बखतपुरा गांव, डोबा, ढहलावास, अकबरपुर, खेड़का, माचाड़ी, पलखड़ी, गुजुकी, सालपुर, केरवाड़ा, हल्दीना, नेथला, निठारी, खरखड़ा, खरकाड़ा, नेर, केरवाला गांव में जगह जगह जनसंपर्क किया। भूपेंद्र यादव का गांव में जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। भूपेंद्र यादव का माला और साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज देश बदल चुका है, आज देश विकसित भारत की यात्रा पर है। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, यही मोदी जी का संकल्प है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही राजस्थान का सही मायने में विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि ERCB योजना के जरिए 21 जिलों में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। 45,000 करोड़ की यह योजना कांग्रेस ने नहीं, केंद्र की भाजपा सरकार के पास है। जल जीवन मिशन से सभी को लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी से भेदभाव नहीं करती। घर घर नल से जल हर वर्ग में लोगों के घर पहुंचेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। देश के 140 करोड़ देशवासियों को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश को 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना दिया और अब जल्दी विश्व की 3री आर्थिक महाशक्ति भारत बनने वाला है। इसीलिए देश के 140 करोड़ देशवासी सब लोग कह रहे हैं, मैं मोदी का परिवार हूं, क्योंकि देशवासी मोदी जी का परिवार है। उन्होंने कांग्रेस पर भी चुटकी लगाते हुए कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज, जो डूबेगा ही। देशवासी इस बार कांग्रेस के जहाज को डुबो देंगे। उन्होंने अलवर वासियों से आगामी 19 अप्रैल को भाजपा को वोट देने की अपील की। जीतेगी हारेगी तो बात खत्म है। और अब की विपक्ष भी हमारा यही पूछ रहा है, तुम्हारी 400 आएगी या नहीं आएगी। तो ये चुनाव सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को देश का 3री बार प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है और उसके लिए चुनाव हो रहा है। ये इसलिए अद्भुत है कि एक व्यक्ति ने, एक शख्सियत ने गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल दिया जो समाज के सभी वर्गों के लिए है, जो समाज में सभी लोगों की चिंता करने के लिए है, जो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ काम को नीचे के अंजाम तक पहुंचाने के लिए है। और इसलिए मोदी जी ने ऊपर से कोरोना का इंजेक्शन सबके लिए भेजा। सबके लगा नहीं लगा? किसान सम्मान निधि भेजते, सबके मिलती है नहीं मिलती है? पर एक चीज गलती से जल जीवन की पिछली बार कांग्रेस के थ्रू आ गया। अब जैसे नाली में भेजते ना और कचरा अटक जाते, नल में फिर पानी आता नहीं आता। इतना तो आपने कर दिया, पूरा तो नहीं निकाला, थोड़ा जयराम जी को छोड़ दिया, वरना कतई पर अब भी मान के चलना, सरकार हमारी है। जयराम जी की ताकत किसी विधायक से कम नहीं रहने वाली है, आप एकदम निश्चित रहना। समझ रहे हो? कहीं किसी किस्म की कमी नहीं रहने देंगे। और जिसने भी पैसा खाया है उसको भी हम उसके अंजाम पर छोड़कर आएंगे। जांच सबकी होगी, किसी की जांच रुकने वाली नहीं है। कानून अपना काम करेगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में देश ने जो तरक्की करी है, देश ने इतनी तरक्की करी है कि हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। 370 समाप्त हो गई। राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया। किसानों की सम्मान निधि शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ने सरकार जब चलाई तो सारे भारत रत्न अपने घर में कर दिए।
ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि कर्पूरी ठाकुर से लेके चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर सबका सम्मान करने का काम है, सभी के लिए।